ना थके हैं अभी पैर, ना ही हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का संपूर्ण वार्षिक भविष्य फल लेकर। धनु राशि के जातकों के लिए वक्त है 2023 में जश्न मनाने का। जी हां दोस्तों, जनवरी 17, 2023 को 7.5 वर्षों से 7.5 की मार झेल रहे धनु राशि के जातक 7.5 की बेड़ियों से संपूर्ण आजाद हो जाएंगे 30 वर्षों के लिए। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में हर 30 वर्षों के बाद गोचर के अनुसार 7.5 का आगमन होता है और शनिदेव जो कर्म फलदाता हैं, हमारे इसी जन्म के नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब करते हैं। दोस्तों, आप धनु राशि के जातकों के पिछले 7.5 वर्ष बहुत कठिन रखे हैं। अपनों ने धोखा दिया, कर्जे बढ़े, एक्सट्रीम मानसिक दबाव से गुजरे, जिसे चाहा उसी ने दिल दुखाया। लेकिन बुरा वक्त बीत चुका है। आपके हौसले, मानता हूं, बुरे दौर में बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। कोई भी संघर्ष व्यक्ति को मजबूर नहीं करता बल्कि उसके इरादे को मजबूत करता है उसकी मंजिल को पाने के लिए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है, अपना नाम कर लेता है। दोस्तों, सामान्यतः लोग शनिदेव की वक्र दृष्टि से डरते हैं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणपति खंड में लिखा है कि जब शनिदेव माता पार्वती से संवाद कर रहे थे तो माता पार्वती के पूछने पर शनिदेव ने बताया कि जब वो अपने स्वभाव के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की साधना में लीन थे तो भूलवश उन्होंने अपने पत्नी के प्यार भरे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, या यूं कहें कि तिरस्कार कर दिया। इसके कारण उनकी पत्नी को बेहद क्रोध हुआ और उन्होंने शनिदेव को शाप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने मेरे प्रेम के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, मेरा तिरस्कार किया है, तुमने मेरी ओर नजर उठाकर देखा भी नहीं। अब जब भी तुम किसी को अपनी नजर उठाकर देखोगे तो उसका विध्वंस हो जाएगा। इसलिए हे माता, मैं लोगों को विध्वंस से बचाने के लिए अपनी नजरें सदैव नीची रखता हूं। यह शनिदेव का खुद कहा हुआ कथन है। ऐसा नहीं कि लोग आजकल बोलते हैं कि शनिदेव इस भाव में बैठे हैं, इसे दृष्टि डाल रहे हैं तो उसका नाश हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह अलग बात है कि प्रारब्धवश, आपके कर्मों के प्रारब्धवश आपकी कुंडली में ही शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां पे उनका कार्य ही है न्याय करना, कहीं ना कहीं आपको संघर्ष देकर आपको रेक्टिफाई करना, आपके अंदर परिवर्तन करना। शनिदेव को गुस्सा तभी आता है जब आप परिवर्तित नहीं होना चाहते। आपकी नीयत खराब है, आपकी सोच खराब है, आपकी मंशा खराब है। अब शनिदेव क्या चाहते हैं? आपका परिवर्तन, एक अच्छाई की ओर, एक सकारात्मकता की ओर। लेकिन अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो यही आपके स्ट्रगल के रूप में, संघर्ष के रूप में आपके सामने
प्रस्तुत हो जाता। शनिदेव की दृष्टि कभी भी किसी का अहित नहीं करती तब तक जब तक कि आप में कोई ऐब ना हो। अगर आपके कर्म बुरे हैं तभी शनिदेव को न्याय करने के लिए आपको प्रताड़ित करना पड़ता है। शनिदेव आपको बदलने की कोशिश करते हैं 7.5 के दौरान। वो आपको तब परेशान करते हैं जब आप परिवर्तित नहीं होना चाहते, खासकर नियत का परिवर्तन। तो डरना है तो शनिदेव की दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी दृष्टि से डरे जो किसी पराये धन पे डालते हैं, पराई नारी पे डालते हैं। अपने वचन से डरे, अपने सोच से डरे। ये तो वही बात हो गई कि करते हम हैं और अपने कर्मों का ठिकरा शनिदेव के ऊपर फोड़ते हैं। अभी बात करने वाला हूं मैं वर्ष 2023 के भविष्यफल के बारे में। तो सबसे पहला महापरिवर्तन शनिदेव के रूप में 17 जनवरी 2023 को, वहीं 2023 यानी कि नंबर 7 यानी कि केतु का वर्ष। नंबर 7 अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं। तभी तो 7 रंग, 7 सुर, 7 हमशक्ल, 7 अजूबे, 7 समंदर, 7 द्वीप, 7 फेरे, 7 वचन। तो नंबर 7 अपने आप में एक रहस्य है और ये रहस्य और कोई नहीं, हमारे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ एक रहस्यमयी ग्रह, एक छाया ग्रह केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो हमारे बैड और गुड कर्मा का एक कार्मिक कलेक्शन है, जो जिसे कहते हैं शनिदेव के चेले हैं राहु और केतु, जो हमारे कर्मों का एक्टिवेटर हैं। शनिदेव कर्मों की सजा देते हैं, ये कर्म करने के लिए उकसाते हैं। केतु अध्यात्म है, केतु मोक्ष है, केतु श्री हरि नारायण के मत्स्य अवतार से संबंधित एक ग्रह है, बहुत ही पावन है। और 2023 का नंबर भी 7 है, तो ये केतु का वर्ष है। तो केतु के वर्ष में आप जितने अध्यात्म से जुड़ के रहेंगे, ईश्वर से जितनी गहरी आस्था रखेंगे, आप उतने ही तीव्र गति से सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। या यूं कहें कि केतु का वर्ष आपको एक संदेश दे रहा है भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने का, अपने ग्रेटिट्यूड को प्रस्तुत करने का, एक्सेप्ट करने का कि भगवान यू आर ग्रेट, आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं, मेरा सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा सबमिशन। दोस्तों, एक बिल्डर था, एक बिल्डिंग में निर्माण का कार्य चल रहा था, तो वो 7वें फ्लोर पे खड़ा था। उसे एक नीचे खड़े मजदूर से बात करनी थी। उसने आवाज लगाई, लेकिन शोर इतना था वहां कि वो मजदूर सुन नहीं पाया, वो अपना कार्य कर रहा था। तो बिल्डर ने अपने जेब से एक 5 रुपए का सिक्का निकालकर फेंका। मजदूर के सामने गिरा सिक्का, उसने उठाया, इधर उधर देखा, अपनी जेब में रख लिया, फिर वो काम करने लगा। फिर बिल्डर ने एक 10 रुपए का सिक्का निकाला और फेंका। फिर मजदूर की निगाह उस सिक्के पे पड़ी, पुनः उस सिक्के को उठाता है और अपनी जेब में रख के पुनः काम करने लगता है। अब वो बिल्डर बार बार चिल्ला रहा था, सुनो सुनो, लेकिन उसे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। अब उसने एक पत्थर उठाया, छोटा सा, और पत्थर फेंका। वो पत्थर उसे यहां लगी, उसने फटाक से देखा, अच्छा आप हो। तो उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया। उसी तरीके से भगवान हमें उपहार देते रहते हैं, कभी 5 रुपए के सिक्के के रूप में, कभी 10 रुपए के सिक्के के रूप में, कभी हमें घर दे देते हैं, कभी गाड़ी दे देते हैं,
कभी प्रमोशन दे देते हैं, कभी बिजनेस में एक बड़ा मुनाफा दे देते हैं, कभी प्रतिष्ठा दे देते हैं। उसे हम अपनी किस्मत समझकर अपना रुतबा दिखाने के लिए हम भगवान को बिना धन्यवाद किए अपने जीवन में मस्त रहते हैं। फिर ईश्वर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है आपके ऊपर, एक छोटी सी परेशानी के रूप में, एक छोटे से ट्रबल के रूप में, एक छोटी सी उलझन के रूप में, है ना। तब आप दौड़ के जाते हो मंदिर मंदिर, हे प्रभु मेरी ये डील करवा दो, ये ना अटकाओ प्लीज, ये हो जाए बस काम, 10 करोड़ दांव पे लगे हैं प्लीज प्रभु। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया, संवाद होने लगा, जैसे वो बिल्डर और मजदूर का हो रहा था। तो भगवान के साथ कनेक्शन बनाने के लिए 2023 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप गहरी आस्था से नहीं जुड़ते हैं तो ना तो केतु फल दे पाएगा, क्योंकि केतु को क्या बोला गया है? ध्वजा, पताका। क्षण भर में वो व्यक्ति को यहां से यहां पहुंचाने की शक्ति रखता है। दोस्तों, आप धनु राशि के जातकों के लिए 7.5 का अंतराल जनवरी 17, 2023 को समाप्त होने वाला है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? कारण यही है कि एक 7.5 तो चली गई, आप इसकी बेड़ियों से आजाद हो गए, लेकिन क्या आप परिवर्तित हुए? ये 7.5 वर्ष आपके जिस तरीके से निकले, उसके बाद क्या आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है? उसकी झलक आपको मिल रही है? या आपने कुछ प्रतिज्ञा की है कि यस मैं बदलूंगा? या आपने अपने बीते संघर्षों से कुछ सीखा है? इसका जवाब आपके पास अवश्य होगा। कहते हैं शनि प्रारब्धवश कुंडली में अगर स्वस्थ, प्रसन्न और गोचरस्थ हो तो व्यक्ति को निहाल कर देते हैं। अन्यथा प्रारब्धवश कुंडली में अगर वो गलत जगह बैठे हैं, प्रारब्धवश आपके कर्म के, तो व्यक्ति को बेहाल भी कर देते हैं। कुल मिलाकर शनिदेव को समझने की जरूरत है। अगर आप में परिवर्तन आ चुका है तो आप 7.5 से आजाद हो चुके हैं, और अगर आप परिवर्तित होना नहीं चाहते हैं तो जिंदगी भर ये 7.5 चलती रहेगी। आप ये भूल में ना रहें कि 17 जनवरी को 7.5 का अंतराल समाप्त हो गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, या आपको काम नहीं करना पड़ेगा, या आपका डूबा हुआ बिजनेस अपने आप करोड़ों देने लगेगा, या आपके जॉब में फटाफट प्रमोशंस होने लगेंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने अपने एटीट्यूड में परिवर्तन किया, अपने अप्रोच में परिवर्तन किया, जो गलतियां आपने बीते वर्षों में की उसको बदलते हुए अगर आप आगे बढ़े, तो जी हां, अवश्य आपको बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि शनिदेव अब धनु राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का जो परिवर्तन होने वाला है, जिसे आप एक महापरिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष के एक बहुत बड़े चैप्टर का अंत करते हुए शनिदेव अपनी ही राशि मकर से निकलते हुए, यानी कि आपके धन भाव से निकलते हुए उतरती हुई 7.5 को समाप्त करते हुए आपके 3rd हाउस, जिसको पराक्रम का भाव कहते हैं, छोटे भाई बहन का भाव कहते हैं, मानसिक सोच का भाव कहते हैं, वहां उनका परिवर्तन अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होने वाला है, और अगले 2.5 वर्षों तक वो वहीं पे विराजमान रहने वाले हैं। वहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव यानी कि पहले अर्थ त्रिकोण पर जाएगी। वहीं उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे अर्थ त्रिकोण यानी कि भाग्य के भाव पर जाएगी। यानी कि आने वाले 2025 के मध्य तक, यानी कि 2.5 वर्षों तक आपके संपूर्ण विचारों पर शनिदेव की पूर्ण निगाह रहेगी।
नियंत्रण होगा। वहां बैठते हुए शनिदेव आपके दोनों महत्वपूर्ण अर्थ त्रिकोणों पे दृष्टि डालेंगे। पहला अर्थ त्रिकोण पंचम और दूसरा नाइन्थ। तीसरी दृष्टि होगी पंचम पे और सातवीं संपूर्ण दृष्टि होगी नवम भाव पर। शास्त्र के अनुसार शनिदेव के इस गोचर का फल यह कहा गया है कि वो हर तरह के बाधाओं को समाप्त करता है, तीसरे भाव का गोचर, और हर तरह के धन लाभ और आपके मान सम्मान इत्यादि का लाभ करने की पूर्ण क्षमता रखता है। 17 जनवरी 2023 के इस परिवर्तन के साथ ही आपके राशि के स्वामी जो पहले से चतुर्थ भाव में अपनी ही स्वराशि मीन में गोचर कर रहे हैं, हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, लेकिन इसका संपूर्ण फल आपको मिल नहीं पा रहा था क्योंकि आप 7.5 से गुजर रहे थे। जैसे ही 17 जनवरी को शनिदेव का परिवर्तन होगा, हंस राजयोग का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होने लगेगा 21 अप्रैल तक, क्योंकि 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर होना है। तो 21 अप्रैल के पहले तक चतुर्थ भाव जो कि भूमि, वाहन, माता और हर तरह के आत्मिक सुखों का होता है, वहां पर इस हंस राजयोग के कारण अगर आप पेंडिंग पड़े जितने भी मामले थे आपके लग्जरी से संबंधित, भौतिक सुख संसाधनों से रिलेटेड, यानी कि घर लेना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, आप अगर कोशिश करें तो पूरी हो जाएंगी। कोई भी जमीनी विवाद, कोई भी कोर्ट में केस मुकदमा, कुछ भी ऐसे लंबित मामले थे, आपका प्रमोशन ड्यू था, आपके बिजनेस में कई ऐसे डील्स थे जो कि अटके पड़े हुए थे, यानी कि जितने विलंबित कार्य थे, बृहस्पति देव की कृपा से वो सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि के परिवर्तन के साथ ही आप यूं कहें कि आपके हंस राजयोग पे जो ब्रेक लगा था वो रिमूव हो जाएगा। अब गुरु चतुर्थ भाव में बैठ के संपूर्ण दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है आपके दशम भाव पे, करियर पे डाल रहे हैं। तो आपके करियर में अचानक से 17 जनवरी के बाद एक जबरदस्त ग्रोथ दिखना स्टार्ट होगा। चाहे आप कुछ भी करते हो, जॉब में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम पे और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पे रहेगी। तो अप्रैल तक अगर आप विदेश जाने को इच्छुक हैं तो विदेश जा सकते हैं। कुछ अचानक लाभ के योगों को भी ये दिखा रहे हैं। वहीं 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा पंचम भाव में, मेष राशि में, मंगल की राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, और पंचम भाव क्या है? त्रिकोण, प्यार का भाव, शिक्षा का भाव, मंत्र शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। अभी इस बात को अगर आप समझ गए, 2023 में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। 5वां भाव क्या है? मंत्र शक्ति। वहां गुरु का परिवर्तन होने वाला है 22 अप्रैल को। वहां से सीधी दृष्टि जाएगी जहां केतु विराजमान है। गुरु भी आध्यात्म, केतु भी आध्यात्म और मोक्ष। केतु शुक्र की राशि में आपके लाभ के भाव में विराजित हैं। जो भगवान को मानता है, जो इस बात को मानता है कि नहीं, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है, मैं सर्वस्व नहीं, हमारे ऊपर भी कोई है, यानी कि अध्यात्म। अगर आप भगवान को मानते हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते रहते हैं, मंत्र जाप इत्यादि करते रहते हैं, घर में हवन इत्यादि होते रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप भगवान के साथ आस्था से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष आपके लिए दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की को लेकर आया है। तो अगर वर्ष का औरा ही ऐसा है
तो अगर हम उसके खिलाफ कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं वही एक संघर्ष के रूप में फिर निकलकर सामने आएगा, क्योंकि मानसिकता के भाव में शनि। कुछ भी गलत अगर आपने फिर से सोचा, अभी अभी 7:30 समाप्त हुई है, कुछ भी गलत सोचा, मैं वही बार बार बोल रहा हूं, 7:30 समाप्त हुई है, अगर आप बदल गए तो समाप्त हुई है, नहीं तो पूरे जीवन 7:30 चलती रहेगी। अगर आप नहीं बदले, अगर आप अंदर से परिवर्तित नहीं हुए, आप अगर नियत से परिवर्तित नहीं हुए, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। शनि अभी सिर्फ आपके जन्म चंद्रमा से 45 डिग्री डिस्टेंस पर आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी कुंडली के एरिया से बाहर चले गए या 360 डिग्री के बाहर चले गए या आपकी जन्म पत्रिका से ही बाहर चले गए, ऐसा नहीं है। बृहस्पति जब पंचम भाव में विराजित होंगे तो वहां से वो तीनों त्रिकोणों को कनेक्ट करेंगे। पहले त्रिकोण में बृहस्पति खुद विराजमान होंगे, पांचवी दृष्टि से नवम यानी भाग्य के भाव को देखेंगे। और बृहस्पति का अपना एक कारक क्या है? भाग्य, लक। बृहस्पति भाग्य के भाव को देखेंगे। और दूसरा लक का एक और फैक्टर होता है राहु, वो बृहस्पति के साथ युति करेगा अक्टूबर 22 तक। डबल भाग्य का बेनिफिट, जबरदस्त। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सही अप्रोच, सही दिशा में, सही स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रहे हैं, यहां पे लक सिर्फ साथ ही नहीं देगा, बल्कि इस वर्ष वो इतना ज्यादा मजबूत है कि अचानक आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। लेकिन जब तक राहु बृहस्पति के साथ है, तब तक ये बहुत जबरदस्त भाग्य को दिखाता हुआ। ऐसे समय में जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको अप्रत्याशित लाभ संभावित। जो लोग लॉटरी वगैरह में विश्वास रखते हैं या किसी भी लक को आजमाने में विश्वास रखते हैं, रिस्क टेकर लोग होते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि जो लक को आजमाएगा, लक उसी का तो साथ देगा। तो रिस्क टेकर्स के लिए बहुत ही अच्छा समय। अब आप खुद के लिए जज कर लें कि आप किस प्रोफेशन में हैं। बिजनेसमैन तो हमेशा रिस्क लेते रहते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। रिस्क लेंगे तो लक का साथ मिलेगा। कभी कभी होता क्या है, हमने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया या एक बड़ी बिजनेस डील कर डाली, लेकिन हमारा लक कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाया और कहते हैं ना, यार बैड लक रहा। जो सोच के हमने ये डील साइन की थी वो लाभ हुआ नहीं। तो ऐसा ही होता है। अब बृहस्पति की जो सीधी दृष्टि जा रही है, उसका भी कनेक्शन देखिए। सीधी 7वीं दृष्टि केतु पर जा रही है, यानी आपके लाभ के भाव पे। केतु कहां विराजमान है? आपके लाभ के भाव में। 11वां भाव व्यक्ति के हर तरह के लाभ का भाव होता है, चाहे वो पैसे का लाभ हो, चाहे मान सम्मान, प्रसिद्धि, पुरस्कार, यानी कि जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो वो है 11वां भाव। वहां केतु विराजमान है और ये साल केतु का है और बृहस्पति की दृष्टि भी जा रही है। किसको मिलेगा लाभ? ये बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो बता रही है। 9वीं दृष्टि कहां जा रही है? प्रथम भाव पर, यानी आप पर, लग्ना पे, जन्म चंद्रमा पर। हो गया ना कनेक्ट तीनों त्रिकोण। एक त्रिकोण में खुद बैठे हैं, पहला अर्थ त्रिकोण, दूसरे त्रिकोण को दृष्ट कर रहे हैं जो है भाग्य, दूसरा अर्थ त्रिकोण। एकादश भाव ये अर्थ का भाव है, पूर्ण रूप से अर्थ का भाव है। एकादश धन योगों को देता हुआ डायरेक्ट सप्तम दृष्टि और आपको भी देख रहे हैं, यानी कि तीनों त्रिकोणों को इन्होंने संपूर्ण रूप से एम्पावर कर दिया और सीधी दृष्टि डाल दी वर्ष के की प्लैनेट केतु पर और आपके लाभ के भाव पर। दोस्तों,
त्रिकोण का एक अलग ही महत्व है। हमारे पौराणिक शास्त्रों को देख लें, हमारे जितने भी यंत्र हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के आधार पे हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए थे, आपको ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा महत्व और रहस्य मिलेगा अगर आप एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी इसके रहस्यों की ओर ना जाकर अभी हमें यह समझना है कि हमें इस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लेना है। तो बृहस्पति जब पंचम में बैठते हैं तो पंचम भाव नए जीवन का भाव है, क्योंकि वो संतान का भाव कहते हैं। तो संतान क्या है? एक नया जीवन, वो एक शिक्षा का भाव है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, वो अनपढ़ है, अज्ञानी है, तो जब वो शिक्षा लेता है तो उसके अंदर एक नया ज्ञान जन्म लेता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो भी एक तरीके का क्या है? नया जन्म। तो जो भी न्यू क्रिएशन है, चाहे वो विचारों का हो, चाहे वो जीवन का हो, वो पंचम भाव से होता है। और वहां बृहस्पति खुद विराजमान है जो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पंचम भाव से रिलेटेड कई लाभ, जैसे पंचम भाव में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय कह लेंगे, बहुत ही बढ़िया समय। राहु केतु एक्सिस पे आ गए, जबरदस्त मेंटल बैलेंस का बनना तय। बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले से प्रयासरत हैं, डबल लक का बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा। बहुत समय से जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे लेकिन संतान नहीं हो पा रही थी किसी न किसी वजह से, वो वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन गोचर में बृहस्पति का वहां आना और शनि की दृष्टि वहां पे आ जाना, तीसरी दृष्टि से शनि और बृहस्पति कनेक्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं त्रि एकादश संबंध। और इस संबंध के बारे में शास्त्रों में बहुत ही गहराई में चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब जब किसी भाव पर शनि और बृहस्पति की जब संयुक्त एक कंजक्शन या दृष्टि बनती है, तो उस भाव से रिलेटेड जीवन के बड़े बड़े बदलाव संभावित हैं। मतलब जो आपने सोचा नहीं वो भी हो सकता है। शनि और बृहस्पति की कंबाइंड वहां पे जो कंजक्शन, जैसे बृहस्पति बैठे, समझिएगा बात को, शनि एकादश भाव में मूल त्रिकोण में है, तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं और त्रि एकादश है, यानी कि बृहस्पति से अगर आप भाव काउंट करेंगे तो 11वें भाव में शनि बैठे हैं। और 11वां भाव क्या होता है? लाभ का भाव होता है। तो संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, किसी भी नए क्रिएशन से रिलेटेड चीजों को अगर आप करेंगे, जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट अगर डालता है जिससे वो क्रिएशन होना है, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम। अब शनि की दृष्टि है तो आप शनि के भी कारक तत्वों को यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब शनि की दृष्टि आ रही है बृहस्पति पे पंचम भाव पे, शनि आईटी को रिप्रेजेंट करता है ना। अब शनि की 10वीं दृष्टि विदेश भाव पर भी है, तो विदेशी कनेक्शन, विदेशी लाभ को भी दिखा रहा है बृहस्पति के कनेक्शन के जरिए। और केतु और राहु एक्सिस पे लाभ भाव और पंचम त्रिकोण, संपूर्ण रूप से विदेश योग। विदेश घूमने फिरने जा सकते हो, विदेश से लाभ कमा सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ कमा सकते हो, विदेश में रहते हैं तो संपूर्ण लाभ का समय। साथ ही राहु और गुरु जब एक साथ होते हैं तो राहु किसी भी चीज को बढ़ाता है 5 गुना। वो क्या है? एक चुंबकीय फील्ड है। इसीलिए जन्म पत्रिका में जब एक जगह राहु के साथ कोई भी ग्रह होता है तो उसे दोष का नाम दिया गया है। दोष का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो उसके एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि संबंधित ग्रह की एनर्जी कैसी है, राइट। हमें देखते ही उसे दोष का नाम नहीं देना है। अब दोष किस मात्रा में है वो देखने वाली बात होगी। दोष तब बनेगा जब बृहस्पति बेहद निर्बली अवस्था में आपकी कुंडली में है और वहां राहु के साथ योगायोग बना रहे।
चलिए मैं पॉइंट पर आता हूं। देखिए, इसे कहते हैं एक विदेश योग। इस समय विदेश से रिलेटेड कोई भी अटेम्प्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। वहीं राहु अगर पंचम में हो तो आपके लिए प्रेम का लाभ भी दे सकता है, अगर आप किसी से प्यार करते हो। क्योंकि राहु क्या है, देखिए, ये इंटरकास्ट मैरिज को दिखाता है पंचम भाव में, अंतर जातीय विवाह को, या सामाजिक रीति से हटकर कोई भी योग बनाते हुए विवाह को दिखाता है। हो सकता है प्रेमी प्रेमिका के उम्र में अंतर हो, जाति में अंतर हो, सामाजिक व्यवस्था में अंतर हो, या किसी भी तरीके का भी अंतर हो, फिर भी उनके संबंधों को ये जोड़ देता है। कुल मिलाकर ट्रांजिट में बन रहा ये योग उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में थे और अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में बदलना चाह रहे थे। तो उनके लिए ये समय काफी लाभदायक हो सकता है। लेकिन ये समय होगा 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर लास्ट तक का, जब तक कि राहु पंचम भाव में विराजित है दोस्तों। लेकिन यहां आपको काफी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। राहु आवेश देता है, उन्माद देता है, एक्साइटमेंट देता है। राहु को भ्रमित करने वाला ग्रह कहा गया है। राहु को अनप्रेडिक्टेबल कहा गया है, यानी कि उसके बारे में कोई कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पल में तोला पल में मासा, कभी भी लाभ दे रहा है तो लाभ देता चला जा रहा है, और जहां लापरवाही की एक बड़ा नुकसान भी दे सकता है। तो यहां पे आपको बहुत ही समझदारी के साथ कोई भी निर्णय को लेना है। नहीं समझे, देखिए, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे प्यार का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, पैसे से रिलेटेड हो, टैलेंट से रिलेटेड हो, राइट। अब क्या है, राहु एक्साइटमेंट देता है। हमने एक्साइटमेंट में कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन बाद में हमें लगा कि हमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि गोचर में अगर योगा योग बन रहे हैं तो वो चीजें होंगी, लेकिन निर्णय लेना आपका कार्य है, सही निर्णय। यहां पर फिर गोचर का दोष नहीं होगा कि आपने हड़बड़ी में, एक्साइटमेंट में शादी कर ली मान लो, और कल को आपको पता लगता है कि आप दोनों की जम नहीं रही, कल को शादी टूटने के कगार पे आ गए। तो यहां पे गोचर की कोई गलती नहीं होगी। ये गलती किसकी है, फिर आपके निर्णय की गलती है। तो यहां पे सोच समझकर कार्य करना है, क्योंकि जब गोचर बनते हैं तो हमारे मानसिकता को, हमारे बॉडी में हर तरह के ऐसे परिवर्तन होते हैं कि हम उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो यहां पर आत्म संतुलन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है, सूझबूझ की आवश्यकता है। अचानक 7:30 की समाप्ति के बाद सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत ही कंजेशन से निकलकर, जब आप कहीं गाड़ी ड्राइव करके जा रहे होते हो तो टूटी फूटी सड़क या भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए धीरे धीरे अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो, तो वहां पे कंजेशन भी बहुत होता है, शोरगुल भी बहुत है, इधर से गाड़ियां आ रही है, उधर से गाड़ियां आ रही है। मतलब माइंड में जो एक प्रेशर होता है आपके, और जो एक डिस्टरबेंस होती है, वहां से जब स्ट्रगल करके 1 आध घंटे में, 2 घंटे में आपकी गाड़ी जब हाईवे पर आती है, और अचानक से जहां पे 20-30 पे चल रहे थे या गाड़ी रुक भी जा रही थी, अचानक से आप 150-200 पे अपनी गाड़ी की स्पीड को लेकर चले जाते हो। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि स्पीड तो बढ़ेगी आपकी जिंदगी में, आपके कार्य की, लेकिन यहां नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हड़बड़ी में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिए, कई कार्य एक साथ ही स्टार्ट कर दिए, अचानक से कई योजनाएं बना ली कि चलो अब तो 7:30 समाप्त हो चुकी है। कोई भी स्ट्रगल के वक्त से निकलकर जब आप एक सिक्योर फेज में आते हो, तो वहां पे आपको ज्यादा समझदारी की आवश्यकता होती है। शनिदेव आपके 3रे भाव में बैठकर यही शिक्षा देने आ रहे हैं कि जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि शनि क्या है,
धैर्य, स्लो मोशन, धीरे चलने वाला, धीमी गति का ग्रह, तो वैचारिक भाव में है, पराक्रम के भाव में है, रिस्क लेंगे तो बेनिफिट देंगे। बट क्या समझा रहे हैं, बहुत ही धैर्य से सोच समझ कर आगे बढ़ना है, यही समझा रहे हैं। शनि का गोचर बहुत जबरदस्त लाभदायक अगले 2.5 वर्षों के लिए। बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल के बाद त्रिकोण भाव में तीनों त्रिकोणों को लाभ देता हुआ आने वाले 12 से 13 महीनों के लिए बहुत जबरदस्त लाभदायक। केतु का वर्ष है, इतना मैंने आपको समझा दिया। अभी नए वर्ष के वीडियो में मैं अभी छोटे छोटे ग्रहों की बात नहीं करूंगा, उसके मार्गदर्शन आपको मंथली वीडियो गाइडेंस में मिल जाएंगे। 2023 का अंतिम एक जो बड़ा गोचर होने वाला है 22 अक्टूबर को राहु और केतु का, जो कि अगले 18 महीनों के लिए होगा, यानी कि 1.5 वर्षों के लिए होगा। अभी राहु आपके पंचम भाव में है और केतु एकादश भाव में, वक्री चलते हैं, तो पंचम से छठे में नहीं जाएंगे बल्कि पंचम से चतुर्थ भाव में, बृहस्पति की राशि में, चतुर्थ भाव में, भौतिक सुख संसाधनों के भाव में राहु का गोचर होगा। और बृहस्पति की राशि में राहु बहुत ही अच्छे फल देते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है, उत्तर कालामृत में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। वहीं केतु एकादश भाव से निकलते हुए द्वादश में नहीं बल्कि आपके दशम भाव में, करियर के भाव में आ जाएंगे और 1.5 वर्षों तक वहीं रहेंगे। तो चतुर्थ का राहु और केतु जो कि आपके दशम भाव में आएंगे। अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बुध की राशि में जब केतु आएंगे तो केतु और राहु देखिए छाया ग्रह हैं, तो केतु बुध की तरह रिजल्ट देंगे और राहु बृहस्पति की तरह रिजल्ट देंगे। बृहस्पति का काम क्या है, कंसल्टिंग के फील्ड में अगर आप हैं, वाणी में एक ओज आएगा, लक यहां भी बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में अब राहु रहेंगे तो वो चतुर्थ भाव से लक को कनेक्ट कर देंगे। नॉर्मली भी ये कहते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या अगर आपका काम कोई टैलेंट से जुड़ा हुआ है, आप अपने टैलेंट से काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस है आपका, तो आपकी कुंडली में बुध का अच्छा रहना ऐसे भी अनिवार्य है। तो केतु जब बुध में आएंगे तो आपकी कुंडली में अगर बुध अच्छी अवस्था में है, जबरदस्त फल देंगे। और बुध आपके कौन है, धनु राशि के, करियर के लॉर्ड, तो करियर में जबरदस्त मजबूती, उस मजबूती को संभालना पड़ेगा। मजबूती तो होगी लेकिन संभालना पड़ेगा, क्यों, चुंबकीय फील्ड है। अचानक कार्य क्षेत्र में इतने अवसर दे देंगे कि हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं, क्या करूं क्या ना करूं। तो आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य को डिसाइड करके रखना पड़ेगा, क्या करना है। दोस्तों देखिए, केतु के वर्ष में गहरी आस्था और अध्यात्म से जुड़े रहिए। जबरदस्त तरक्की का समय, यह साल आपके किस्मत को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरूरत क्या है, जरूरत है कि आप बहुत ही धैर्य से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें। दोस्तों पिछले 7.5 वर्ष में आपका हाल बिल्कुल वैसा कर दिया है जैसा कि क्रिकेट के खेल में होता है। अंतिम के 5 ओवर बचे हैं और आपको रन बहुत बनाने हैं और आपके पास विकेट भी नहीं है, यानी कि आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण 7.5 वर्ष शनि की 7.5 ने स्लो मोशन में निकाल दिए। अब आपके पास ओवर कम बचे हैं। जो धन आपने कमा के रखा था लिक्विडिटी में, क्योंकि 7.5 के स्लो डाउन ने और बीच के लॉकडाउन ने भी बड़ी मात्रा में आपके धन को निकाल दिया, यानी कि सिक्योरिटी भी नहीं है, जो मैं विकेट के रूप में आपको बता रहा हूं। अब जैसे प्लेयर्स क्रिकेट में पहले 15 ओवर में बिल्कुल निफिक्र होकर खेलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, विकेट गया भी तो अगला प्लेयर बना लेगा और हम मैच जीत जाएंगे, परंतु लास्ट के ओवर में
प्लेयर्स जो है उतना कूल नहीं होता, बहुत जबरदस्त प्रेशर में होता है और एक एक बॉल कीमती होते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे भी मार दिया, नहीं, बहुत सोच समझ कर खेलना पड़ता है। किस बॉल पे डिफेंड करना है, किस बॉल पे सिक्सर मारना है, किस बॉल पर 1 रन लेना है, ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। आपके लिए भी बिल्कुल वैसा वक्त है। यही है इस वर्ष का मैसेज। शनिदेव का तीसरे भाव का गोचर आपको यह संदेश दे रहा है कि हां, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार कर बैठना ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो दोस्तों, प्रबल मानसिक बल के साथ 2023 में कुछ ऐसा कर दिखाना है, ऐसा कर दिखाना है कि दुनिया आपकी सफलता को देखे। तो आप इसे समझें और 2023 की सफलता के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ें, क्योंकि आपका पहले ही बहुत समय नष्ट हो चुका है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी धनु राशि के जातकों को। 2023 का वर्ष आपकी जिंदगी का रुख बदल दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि हर महीने जो छोटे छोटे गोचर के वीडियोज हैं जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन होते हैं, उसे आप मिस ना करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।